हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं निशु की वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ये है एक ऐसा गांव जहां सबके घर करोड़ों के बने हैं, पर आज की डेट में ये पूरा गांव खाली पड़ा खंडर है। हुआ पड़ा है। और इतने महंगे घर बनाने के बावजूद भी यहाँ कोई क्यों नहीं रहना चाहता, यही देखने के लिए आज मैं जाने वाली हूँ इंडिया के रिचेस्ट अबंडेंट विलेजेस में। जावे शौक देनी गड्डी तेरी जलंधर पंजाब। गाइस, अभी मैं आ गई हूँ पंजाब के एक गांव डडोवाल में, जहाँ पर लोगों ने करोड़ों अरबों रुपए की अपनी कोठियां बना रखी है, पर आज की डेट में वो सारे के सारे बंगले और कोठियां खाली पड़ी है। और क्यों खाली पड़ी है वही जानने हम आए हैं। कहने को तो ये एक गांव है, पर इस गांव की स्ट्रीट किसी बड़े शहर से कम नहीं है, किसी बड़े शहर से। मतलब यहाँ पे हर एक घर के बाहर ऐसे बेंच बने हुए हैं बैठने के लिए, और पूरी ऐसे बढ़िया वॉकिंग स्ट्रीट बनी हुई है। मतलब एक गड्ढा है, कोई दिक्कत नहीं, देख के पता नहीं चलता कहीं से भी कि ये गांव है। बहुत प्यारा गाँव आप खंडर हुआ पड़ा है। भाई ये क्या है? क्या ही कोठी बनाई हुई है भाई, क्या ही कोठी बनाई हुई ये है है। कैनेडा का पैसा, अमेरिका कैनेडा। इतनी बड़ी कोठी, मतलब करोड़ों रुपए की, और ये खाली पड़ी हुई है, इसमें ताला लगा हुआ है, कोई नहीं है इसके अंदर। ये कैसी अमीरी है भाई कि करोड़ों के घर बनाओ और उन्हें छोड़ दो, उनमें कोई रह नहीं रहा। आंटी नमस्ते, बात कर सकते हैं? बात कर सकते हैं? किससे? आपसे। नहीं, क्यों बात करें? कभी भी डांट भी पड़ जाती है हमें। ऐसा नहीं कि सभी किसी बात कर ले तो कोई डांट भी देता है। ओए प्यारी है। एक से एक मास्टरपीस बना रखा है इस गांव में। पर सवाल अभी भी वही है कि where is people guys, where is people? लोग कहाँ हैं? लोग और कमाई जैसे करने गए जैसे हुए हम हैं। गांव के अंदर जा रहे थे, मैंने देखा कि भाई यहाँ तो हर दूसरे घर पर ही ताला लगा हुआ था। ये इतनी बड़ी कोठी है, लेकिन ये अंदर से बिल्कुल धूल खा रही है। इसमें पूरा जमा हो गया इस कोठी में, अंदर मिट्टी धूल सिर्फ और सिर्फ कचरा पड़ा हुआ है अभी के टाइम में। भाई पंजाब में क्या हो रहा है? एज यूजुअल एक और ताला गाइस। हाँ, वो कुल्फे वाला यहीं लगा हुआ है। हाँ जी, ये क्या होता है? मीठा मीठा खरबूजा। मीठा। मीठे खरबूजे को बोलते हैं बॉबी खरबूजा। बॉबी खरबूजा। बॉबी। आप क्या करते हैं? हम लोग मीडिया से हैं, अच्छा। ये गांव देखने आए हैं। अच्छा, गांव देखने। गांव में महंगे महंगे घर है ना, हाँ। पर ये घर जो है सारे खाली पड़े हैं। अच्छा। यही दिखाने आए हैं कि लोग जो हैं हाँ। कहाँ गए, कमाई हम- करने। लोग कहाँ गए। कहाँ गए? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, वो देखते हैं। हाँ जी, कहाँ गए? हाँ। मैं आपसे पूछ रही हूँ कहाँ गए हैं। कितने गए अपने पेट के बंदे? कोई बाहर चलेगा, कोई अमेरिका चलेगा, कोई कनाडा चलेगा, कोई कितने, कोई सिंगापुर, कोई कितने। मैंने बोला था साहब के अंदर ये। आप नहीं है? आप कहाँ भेजेंगे हमको? नहीं, आपकी इच्छा क्या है कि आप कहाँ हाँ? जाना चाहो? हम तो कहते अमेरिका भेज दो। अमेरिका जाना तो सी हाँ? सोनी जाना। हाँ, हम सभी इकट्ठा चल जाएंगे। हाँ। हाँ जी, मैं को हड्डी मुकार पड़ा होती वीडियो पाओ। आपकी मंगाई को वीडियो पाए हैं। कोई बाहर गया? आजा बेटा। आप भी बाहर से आए हो? कहाँ रहते हो आप? यूके में यूके से यूके में हो आप? था। यूके में कहाँ? टेलीफोन से। मेरे को तो नाम भी नहीं पता गाइस। तुमको नाम का सारा कुछ पता है। नहीं पता। हाँ। तो आप यूके से यहाँ अभी किस लिए आए हो? मैं अपना घर बनाने के लिए आया, जितना टाइम लग गया लगे रहेंगे। यही रहोगे? हाँ। यूके में आप क्या काम करते हो? तंदूर का। तंदूर। हाँ जी हाँ जी, चलता है। क्या बात है नान, गाइस। रोटी ब्रोटी सब तंदूर बनाता हूँ। भाई उधर सब कुछ चलता है। देख सकते हैं, घर देख सकते देख हैं। सकते हो। हनी सिंह आ गए। सब कहाँ से हैं? हम लोग दिल्ली से आए हैं। ये वीडियो बनाने के लिए। हाँ, देखने के लिए। अच्छा, क्यों देखते हैं? हम जानना चाहते हैं कि ये जो करोड़ों के घर हैं, हाँ। ये खाली क्यों है? तो लोग की बाहर में यूके में, कोई अमेरिका में, कोई कनाडा में चले गए। अच्छा, हाँ जी।
ये मेरा घर बनाना है, वहाँ बनाना है। ये घर भी आपका, ये भी आपका है? हाँ। आप एक कोठी बना रहे हो? अब ये बनेगा बरामदा, शेड बनेगी गाड़ी के लिए। अच्छा हाँ, बंगला तैयार होगा, बंगला में ले आनी भी पड़ेगी, रोटी पकाने वाली, अच्छा। खाना बनाने वाली। आपकी शादी नहीं हुई? नहीं, शादी नहीं हुई। तो आपने अभी तक शादी नहीं की? शादी करेंगे बाद में, मजाक किया। जब मुंह से दांत निकल जाएंगे शादी कर अब लेंगे। यही है यही है। घर में। तो आप सारे जितने भी लोग हो यहाँ पे सभी पंजाब से हो? पंजाब से पंजाब से पहली बार आगे को आ गया। सच जवाब दोगे? साथ साथ मिलेगा। आप में से कौन कौन बाहर जाना चाहता है? आप मेरे घर जो बाहर जाना चाहता है? सारे ही बाहर जाना चाहते हैं। सब जाना चाहते हैं। आप कहाँ जाना चाहते हो? इटली मेरा ब्रदर है। आपका भाई बाकी इटली रहता है? बाकी फैमिली इटली है। आपका भाई इटली में क्या करता है? कंस्ट्रक्शन। क्या इसने बोला इटली है? वो इटली में करते हैं और आप यहाँ पंजाब। हाँ जी, इसलिए आप बाहर जाना चाहते हो? हाँ जी, हाँ जी। मेरा भरा मैनू पेपर भेजूगा तो मैं जाऊँगा। मतलब आपकी पूरी प्लानिंग है बाहर जाने की? हाँ जी। बेटी है ये, अच्छा। ये कमाई करने के लिए। तेरी बेटी हैं, कमाई में मुझे है, देखो। आप बेटी आपकी कनाडा में रहती है? हाँ। इसलिए वो भाई काम नहीं कर रहा। साथ में भी नहीं रह पाते? साथ में रहते हैं 2-4 महीने आके साथ, बस। फिर जाना पड़ता है, फिर आना पड़ता है, जाना पड़ता है, आना पड़ता है। कहीं ऐसा भी नहीं है कि सारे सेम ही देश में रह रहे हो? एक ही परिवार के लोग, कोई कनाडा है, कोई यूके है, कोई इटली है, कोई अमेरिका है। चश्मा देखो उसका, ये चश्मा कौन लाया? मैं कहाँ से? शहर शहर से? ये कैसे पसंद आया चश्मा? मैं जानना पे फिर शहर बढ़िया लगा वाला आपको क्या? शेविच आपको क्या शेविच। पसंद? जाना कहाँ जाना? कनाडा हर जा। कितने साल के हो आप? 14 आप कहाँ जाना चाहते हो? अमेरिका अमेरिका। अमेरिका। क्यों? पढ़ा पढ़ा नहीं? तो पढ़ तो आप यहाँ पे भी रहे हो। नहीं उत्थे घूम फिरूंगा थोड़ा टाइम पढ़ के वापस आ जाऊंगा। भाई बच्चे को सिर्फ और सिर्फ बाहर जाने का शौक है। आपके दोस्तों को भी बाहर जाना है? कहाँ? कनाडा कनाडा जाना। कनाडा तो भाई रियासत है उधर पंजाबियों की। अंकल जी नमस्ते। गाँव तो बहुत ही सुंदर है। हाँ, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत सोना। हाँ, सोना है। हाँ, और हर कंट्री में है यहाँ का बंदा, अच्छा। हाँ, इस हाँ। गाँव का बंदा हर देश में रहता है। हर देश में है। पर मेरे को ये जानना था कि इतने बड़े बड़े करोड़ों रुपए के बंगले खाली क्यों हैं? यहाँ कोई लोग क्यों नहीं है इसमें? पैसे की लालसा से सारा परिवार बाहर लेकर चले जाते हैं। पैसे की खातिर। हाँ, बेशक वहीं मरे, जहाँ मरे, तो कोई नहीं। इस चीज की कोई फिक्र नहीं, पापा ने सही बात की है भाई। उनको मिलने के लिए तरस रहे हैं, परंतु वहीं आंखें मीट जाते हैं। और इन लोगों बोले को भी बाहर जाकर तेरे वाली भाई बिल्कुल परफेक्ट बात यही उसने सारी की है। मैं गई बात थी जो- गाँव में, जो जहाँ चल रहा है मैं वही एक उसने से बता गाँव दिया है। गाँव छोड़ के जा चुके थे। ही बोल रहे बस। जब बात ही को पर आती है ऐसे ही होती है। ऐसे ही होता है। देखो ऐसा लग रहा है कि पूरे गांव में सिर्फ और सिर्फ मैं ही घूम रही हूँ। मुझे अपने अलावा कोई दूसरा बंदा दिख ही नहीं रहा। सही बात है। तो यहाँ पर कोई होगा तो नजर आएगा। इस ताले को लगे हुए तो इतना ज्यादा टाइम हो चुका है गाइस कि इसमें पूरा जंग लग गया है। फिर हम मिले इन अंकल से जिनका पूरा परिवार ने छोड़ कर जा चुका था। ये घर आपका ही? आपका ही है? हाँ, मैं कर रही हूँ। अच्छा, हाँ तो आपका ही अपना घर है या आप मतलब जी, हाँ जी। अच्छा, हाँ, और बाकी सारे आपके फैमिली वाले बाकी सारे बाहर है। बाहर कहाँ? हाँ, चलो बस फिर जाओ। अंकल जी जो थे ना अंदर, उनके हाथ पे वो कोई सुई हुई जो लगती है वो लगी हुई थी और उनकी तबीयत भी खराब थी और उनको देख के लग भी रहा था कि वो कितने ज़्यादा मतलब कहते हैं ना कि लाइक परेशान है मेंटली, क्योंकि एक तो बीमार थे वो, उसके बाद वो अकेले हैं, तो इनके पास कोई नहीं रहता। हाँ जी, अकेले रहते हैं, बाहर गए हैं ना मंडा। और ये इनकी बीवी है नहीं रहती, वो नहीं है, पोता पोती बाहर ही आके लेटा ही है, सारा परिवार बाहर है और ये यहाँ अकेले रहते हैं। हाँ जी, देखो गाइस कितना बड़ा क्या करना है इस घर में सिर्फ एक व्यक्ति, सिर्फ और सिर्फ एक,
वो भी अच्छा बीमार। वो पानी उन्होंने बाहर लगाया हुआ है, लोग पिए। क्या हुआ? ओए 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 मुझे लगता है इसका कैंसिल हुआ था वीजा। एंड कर याद ही बना दिया। किसी ने अपने इंडिया का हवाई जहाज याद ही बना दिया यार। भी बंद है, ठीक है। देखो घास फूस जंगल उगा हुआ है यहाँ पे, एक प्लेन यहाँ पे, एक प्लेन वो बना हुआ सामने। नहीं तो ये मुझे जानना है। जांग तो इधर हो रही है। यहाँ पर ये क्यों किया गया है? फाइटर हवाई जेट। जहाज छत के ऊपर। और गांव में आगे बढ़ते ही हमने देखा कि यहाँ सिर्फ हवाई जहाज ही नहीं वो ट्रैक्टर बल्कि ट्रैक्टर। और भी अलग-अलग तरह के स्टैचू बने हुए थे। और इन स्टैचू के पीछे की कहानी जानने के लिए मैं चली गई उनसे मिलने जिन्होंने ये सारे स्टैचू बनाए हैं। ये है वो जगह जहाँ पे ये सारी ये मिस्त्री अकरंगी घर है। टंकियां बन रही हैं। अकरंगी। अकरंगी टंकी आप ही बनाते हो? हाँ हम ही बनाते हैं। कब से बना रहे हो ये? 1995 से 1995 से बनवा रहे हो? लोग क्यों बड़ा बनवाते हैं? पुराना इसलिए मतलब। जैसे NRI जहाज में प्लेन में आते जाते रहते हैं, हाँ तो उन्होंने इतना सफर कर लिया हमने प्लेन पे। हाँ तो वही प्लेन की टंकी बनाते। और भैया से बात करने के बाद हमें पता चला कि ये स्टैचू सिर्फ शौक में नहीं बनाए गए हैं, बल्कि ये स्टैचू निशानी है उन घरों की जिसमें से कोई ना कोई विदेश में परमानेंटली शिफ्ट हो गया है और NRI बन गया है। वाह। और एक और गाँव में घूमते घूमते हमें मिले ये अंकल जिन्होंने हमें इस गांव के वो घर दिखाए जो कई सालों से बंद थे। तो यहाँ पे कितनी कोठियाँ ऐसी होंगी जो खाली हैं? 50 तो 50 कोठियाँ खाली पड़ी हैं। तीसरी ये कोठी है, ये भी खाली है। ये भी खाली है, ये टूटी गई है। ये कितने सालों से खाली है वाली कोठी? 30 साल। 30 साल से खाली है ये कोठी गाइस। ये सबसे ऊंची होती थी, सड़क बगल में इससे कितनी ऊंची हुई है ये देख लो कि कितने साल से खुली है। गाइस सर बता रहे हैं कि ये वाली जो कोठी है ये सड़क से भी बहुत ऊंची हुआ करती थी, अब तो यहाँ नीचे जाने लगी है और टूटने लगी है। 30 साल से यहाँ कोई आया ही नहीं बनाने के बाद, फिर ये कोठियाँ इनका क्या होगा? ऐसी। I don't know। और फिर इन्होंने हमें उस घर का हाउस टूर दिलवाया जो पिछले कई सालों से बंद था। ये किसका घर है सर? सर यहाँ नहीं आए, वो कहाँ रहते हैं? सरपंच साहब। इतने आलीशान घर गाइस इस गांव में कुछ खाली पड़े हैं। स्कूटर है, सारी चीजों पे फर्नीचर पे से कपड़ा डाला हुआ है। ये शायद से बाहर बनाया था उन्होंने बड़े शौक से, मतलब किसी ने ये जो बनाया है तब बहुत शौक से बनाया कि भाई इस घर में हर एक चीज होनी चाहिए। झूमर देखो आप, शीशा देखो, देख के पता चल रहा है कि कितना दिल लगा के इस हवेली को बनाया गया है। बट स्टिल आज की डेट में ये खाली है। झूमर देखो यार, कितना शानदार झूमर लगाया हुआ है उन्होंने। यहाँ देखो, यहाँ पे बर्तन रखने के लिए एक अलमीरा है। तो अभी इस घर की टेक केयर कौन करता है? आप ही इसको देख सकते हो। गाइस ये है इस घर का बेडरूम एरिया, बनाया तो बहुत खूबसूरत है गाइस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मेरे अंकल जी ने हमें बातों ही बातों में बताया कि यहाँ के लोगों को बाहर जाने का इतना ज्यादा क्रेज है कि लोग विदेश जाने के लिए मन्नतें भी मांगते हैं। और पास में ही एक गुरुद्वारा भी है जहाँ लोग बाहर जाने के लिए हवाई जहाज तक चढ़ाते हैं। देखो गाइस कितने सारे हवाई जहाज यहाँ पे भी हवाई जहाज है, वहाँ पे भी हवाई जहाज है। अच्छा हमें ये पूछना था कि हमने सुना है कि यहाँ पे लोग हवाई जहाज चढ़ाते हैं, ये सच है? ये क्यों है ऐसा? तो जिनको भी बाहर जाना है, अमेरिका, लंदन, कनाडा, कहीं पे भी, तो ऐसा हुआ है कि कोई किसी की बाहर जाने की मनोकामना पूरी हुई हो? 4-5 बंदे आ जाते हैं, यहाँ से लेके गए, दूसरे दिन आके अगला 500 रुपये तैयार रखता है, ये रोटी तुम्हारा काम बन गया, हो गया। कैसा लगा? यहाँ मतलब उन्होंने सोचा कि तब 10 में मुल्क जाके अमेरिका बसते हैं अगले, अच्छा मतलब लाखों की संख्या में जहाज चढ़ते हैं, जिनमें कहीं दुनिया में मेरे को नहीं लगता साइकिल चढ़ते हैं। ये लोकेशन ढूंढो। दिन गांव में बिताने के बाद अभी भी हमें अपने इस सवाल का जवाब नहीं मिला था कि आखिर इतने सारे लोगों की बाहर जाने की असली वजह क्या है।
तो फिर हम अपने इसी सवाल के जवाब को ढूंढने के लिए चले गए आइल्स के कोचिंग सेंटर्स में, जहां इन्हीं गांव का यूथ विदेश जाने की तैयारी में लगा है। कहाँ जाना चाहते हो आप? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। तो पढ़ाई करने के लिए जाना चाहते हो या फिर सेटल होने के लिए? सेटल होने के लिए। क्यों? बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए यहाँ से, मतलब आपको पता ही है यहाँ पे जॉब्स वगैरह का तो औखा ही सिस्टम। बेटर करियर ऑप्शंस और वर्किंग एनवायरनमेंट भी अच्छा है एज कंपैरिजन टू इंडिया। सबसे पहली बात तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज, फिर जॉब मार्केट और क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये 3 ही रीजंस हैं कि कोई भी बाहर जाना चाहेगा, और मेरे भी ये 3 ही रीजन। अगर आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर मिले तब भी आप क्या बाहर जाना चाहोगे? नहीं तब तो कोई जाएंगे, क्योंकि पंजाब हमारी बढ़िया जगह रहने के लिए शुरू से यहाँ पर रहे हैं। बढ़िया जॉब्स मिल रही हैं यहाँ पे, एजुकेशन बढ़िया है, तो क्यों नहीं कोई मतलब बाहर जाना चाहेगा। अगर लाइफ भी बढ़िया है इंडिया में तो क्यों नहीं कोई बाहर जाना चाहेगा। पूरे भारत की रिपोर्ट के हिसाब से हर साल 25 लाख से भी ज्यादा लोग इंडिया को छोड़कर बाहर चले जाते हैं, और इसके साथ साथ हर साल 6000 इंडिया के सबसे रईस लोग भी भारत को छोड़ देते हैं। इन सब से बात करके हमें ये तो समझ आ गया कि पंजाब के गांव से लोगों के जाने का कारण सिर्फ एक ही है, और वो है अच्छा रोजगार। कोई अच्छी नौकरी के लिए जा रहा है, तो कोई अच्छी एजुकेशन के लिए, तो कोई अच्छे लाइफस्टाइल के लिए। और गरीब लोगों के साथ साथ एक से एक अमीर भी बाहर ही सेटल होना चाहता है। लोग इंडिया से सिर्फ बाहर जाने के लिए लाखों रुपए खर्चते हैं, यहाँ तक कि वो डंकी जैसी चीजों का सहारा भी लेते हैं। ये बैठे 8 जने हैं भाई, टोटल 8 बंदे हैं, ताकि से वो बस एक बेहतर जिंदगी जी पाए। के जंगल हम सो नहीं होने देंगे। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਬਿਹੇਵ ਬਹੁਤਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਵੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਤੇ बड़ा सहमी बड़ी सहमी सरदार ने बड़ी अच्छी बात की है। ऐसे ही है यार, बहुत कमाल की वीडियो थी, पता नहीं 2 दिन क्यों मिस हो गई। लेकिन देखा जाए ना, पहले तो हमें यही लगा था कि भाई किसी कानूनी वगैरह में जा रही है और उधर खाली घर होते हैं, लोग छोड़कर चले जाते हैं भूत वगैरह से डर कर। लेकिन ये नहीं पता था कि भाई वो पंजाब में मतलब कि जा रही हैं, जहाँ पर बड़े बड़े बंगले कोठियाँ और घर जो है ना वो खाली हैं। लेकिन रीज़न नहीं भाई ये होता है, पहले एक आलसा होती है कि लोग मतलब के आउट ऑफ कंट्री जाएं, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, और उधर से पैसा कमा कर भाई पीछे ये कोठी बंगले बनाए। लेकिन जब बना लेते था वो आते नहीं, उनके पास टाइम ही नहीं होता, क्योंकि उनको भाई उधर ही सारी एक सहूलतें वगैरह और अच्छा लाइफस्टाइल मिल जाता है। लेकिन अगर पंजाब की बात करें ना, लोग काफ़ी भाई वो मतलब कि फनी है। उधर वो उन्होंने छत पर जहाज वगैरह और आमने सामने जहाज बनाए हुए थे, मतलब कि ऐसे लग रहा था कि कोई सर्जिकल स्ट्राइक करता है। इधर एक घर से दूसरे घर मतलब कि फाइटर जेट खड़े हुए हैं, और जो एक कारीगर है ना उधर वो मौजूद है, मतलब कि जो ये मतलब कि सारी चीज़ें बनाता है, जिसकी ख्वाहिश हो जो भी बना सकता है। चाहे जिस भाई को भाई एक शौक है कबड्डी का, वो ऊपर बंदे खलवाए मतलब कि खड़े कर सकता है, 4 लोग अपनी छत पर के उसको शौक था पंजाब में। लेकिन यही रीज़न होता है भाई, एक से एक बढ़कर कोठी बंगला हर चीज़ उधर बड़ी बड़ी मतलब कि मौजूद है। जिसको जोर से बाहर आया होता है ना, वो जहाज में जाके बैठ जाता सारी रात उधर रहता होगा और सुबह उठ के घर आ जाता है यार। बस वो चीज़ मतलब कि ढूंढनी है जहाँ पर जहाज चढ़ाने से भाई एक आपकी दुआ कबूल हो जाती है। उधर हमें भी जाना चाहिए भाई, बहुत अच्छी लोकेशन है, परमात्मा साहब को भाई ले जाए। ये तो है एहसान भाई, ये तो एहसान काम है भाई, एहसान काम है। वो बोल नहीं रहा है, उनकी कबूल होती है भाई। भाई वीडियो बहुत अच्छी है, ये चीज़ देखें कि भाई जब भी वो अपना गांव में गई है ना, तो भाई ये देखें कि एक से एक बढ़कर कोठी उधर बनी हुई है, और जिससे भी पूछा है वो क्या है भी इसकी पूरी फैमिली बाहर है, इसकी पूरी फैमिली बाहर है। हत्ता कि ज़्यादातर लोग जो है ना वो बाहर सेटल हो गए हैं, और उनके घरों में अगर कोई है भी तो कोई एक आधा बुजुर्ग है जिसको वो खर्चा भेज देते हैं, और वो अपना रोज़गार खाना पीना का एशिया जो है ना वो प्रॉपर पूरी कर रहा है। लेकिन ये चीज़ देखें कि भाई ये वही बात है कि अगर अगले का मुंह लाल है ना, तो अपना मुंह पे चपेट मारें और लाल कर लें। ये सिस्टम बना हुआ है उधर। क्यों कि एक बंदे ने अगर कोठी बनाई है ना गांव में, तो उसके बाप ने बोलना है
आप क्या करते रहे सारी ज़िंदगी? वो देख उसका बेटा बाहर गया तो उसने कोठी बना दी है, उसने जितना पैसा बाहर से कमा कर लाना उसने उसके सामने कोठी खड़ी कर देनी है। ऐसे ही देखते देखते हर बंदे ने ऐसी करोड़ों रुपए की कोठियाँ बनाई हैं और वापसी कोठी बनाकर वापस चले जाते हैं, कोठी वहीं की वहीं पड़ी रहती है। वो भाई आप लोग ये तो सोचो कि इतना पैसा आपने 10 साल 12 साल 20 साल आपने बाहर गुजारे हैं, आपने मेहनत की है, पैसा इकट्ठा किया है और वो पैसा अपना वहाँ से कमा कर लाए हैं और यहाँ पर ले आकर अपना घर बना दिया है और उस घर में आपको रहना भी नसीब नहीं हो रहा। क्या फ़ायदा इतनी मेहनत करने का, इतनी दौलत कमाने का? कोई रीज़न है आपके पास? रीज़न तो ये है कि अगर आपने इतनी दौलत कमाई है उससे आप अपने परिवार के साथ रहें, उसको खुश रखें, यहाँ पर अपने मुल्क में अपने कारोबार चलाएं, यहाँ कोई अपना छोटा मोटा कारोबार सेट बनाएं जिसके साथ आपका रोज़गार चले। ये तो क्या हुआ, सारी ज़िंदगी आपने लंदन, USA, अमेरिका, इटली, फ्रांस, यहाँ पर ही सारी ज़िंदगी गुजारनी है। जैसे वो भाई एक पगड़ी वाला बता रहा था कि मेरे घर की वीडियो बनाए, मैं भी नया घर इधर नई कोठी बना रहा हूँ। तो उस अपना निशु ने पूछा आप क्या काम करते? मैं भी अपना USA से आया हूँ। क्या काम उधर करते थे? मैं तंदूर पे था। वो भाई सारी ज़िंदगी आपने उधर तंदूर पे गर्म अपना गर्मी में बैठकर आपने रोज़ी कमाई है और ले आकर इधर जनाब मैंने कोठी बना दी है। कोठी में बनाकर यहाँ से चला जाऊँगा, फिर दोबारा मेहनत करूँगा। कोठी पे पीछे कुत्ते नाचेंगे, यहाँ पर मिट्टी पे पड़ेगी, वो बारिश आएगी ख़राब होएगी, उसके ऊपर झाल भी एक लगा देना था। वो भाई जब आप इतनी मेहनत करते हैं, इतना पैसा कमाते हैं, तो आप घर में अपने बच्चों के साथ भी कुछ देर रहें। आपने जो भी बड़ा बेटा उसको लेकर बाहर चले जाते हैं, उधर से कमाई करके लाते हैं और इधर कोठियाँ बनाकर छोड़ जाते हैं फिर वापस कमाई करने के लिए। ये तो कोई रीज़न नहीं है यार। वहाँ से पैसा कमाओ, इधर अपने मुल्क में कारोबार करो, इधर सेटल हो जाओ और दिन सुबह शाम अपने बच्चों के साथ रहो। ये लाइफ है कि या वो लाइफ है कि सारी ज़िंदगी गोरों की भाई गुलामी करो? वीडियो काफ़ी अच्छी है। ये देखे कि भाई जितनी भी कोठियाँ हैं ना, कम से भाई कि कोई एक ऐसी नहीं कोठी जो इसका भाई ताला खुला और उधर भाई फैमिली हो। ये अगर कोई है भी तो एक आधा बुजुर्ग है सिर्फ। जैसे निशु ने से बात भी की है, उसने भाई बात थोड़ी सी की है और टाल दिया। बार भी था लेकिन भाई उसने कहा बस ठीक है, इतना बस कुछ ठीक है। लेकिन ये देखे कि वो एक बुजुर्ग अकेला इधर क्या कर सकता है। अब जिसकी भाई पुट्टू है, अपना टोटली फैमिली भी भाई बाहर हैगी, वो फिर उसको भी ले जाएं, ताला लगा दें। जैसे बाकियों को ताले लगे हुए हैं उसको भी ताला लगाएं और उसको भी साथ लेकर जाएं। वो अकेला इधर क्या करेगा। और जो वो एक ने सच बोला है कि कोई मर जाए उनको कोई अपना किसी से नहीं है गया, उनको बस अपने पैसे कमाने से ही है गया। और भाई पैसा भी कमाओ, अपनों का भी ख्याल रखो। कम से कम जितनी बड़ी कोठियाँ बनाई हैं कि एक से बढ़कर एक है, उसमें भाई आधे अपना कमाना भी लाजमी है, कमाई भी करो, लेकिन अपनी फैमिली में भाई अपना आन के उनके बीच बैठो, उनसे बातचीत करो, ये भी आपका हक बनता है। क्या मौलवी साहब जिनकी कोठियाँ खाली हैं वो सारी फैमिली ही उधर चली गई हुई है। अब कोठियाँ पड़ी रहे इधर, जब कहीं वो छुट्टी पे आते होंगे तो ताले खोलते होंगे, दोबारा पेट फूट करते होंगे। थोड़ा भाई देखा नहीं है एक जो उन्होंने दिखाया कि 30 साल 40 साल हो चुके, उधर से भाई ताले नहीं खोले हुए किसी ने। सेट हो गए यार। जो भी है ना, ये पंजाब, चाहे वो पाकिस्तान का पंजाब है चाहे भाई उधर का पंजाब है, इन दोनों जो पंजाब है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जुनून है बाहर जाने का। उसकी सबसे बड़ी जो रीज़न है ना वो ये है कि शुरू में लोग भाई एक टाइम के ऊपर ये पंजाबी मूवीज़ देखते थे, वो कनाडा की जो है ना वो मतलब इधर से जाते थे, वहाँ पे मतलब रंग बिरंगी चीज़ें देखते थे। तो ये सबसे बड़ा माइंड सेट आप देख लो। ये अब हमारा गाँव है ना, तो यहाँ से भी बहुत सारे लोग जा रहे हैं, जा भी चुके हैं और पीछे से भी जा रहे हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह है कि जो पहुँच जाता है वो भाई वो तरह तरह की तस्वीरें, वीडियो, टिकटॉक, मतलब ये चीज़ें, लेकिन वो पीछे से बाकियों का भी दिमाग खराब होता है। ये आप ये नहीं आप इस चीज़ को बेस बना सकते कि यहाँ पे भाई रोजगार नहीं है, यहाँ पे लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है। हर एक चीज़ है, हर चीज़ है, ये जस्ट एक बहाना है। अब आपको जो है ना वो कीड़ा है कि हमने यहाँ से जाना ही जाना है, और उसके लिए भाई यार अगर बंदा मेहनत करने वाला हो ना तो यहाँ भी बहुत कुछ है। तो यही है ना, जिसने यहाँ पर मेहनत नहीं करनी उसने वहाँ पर भी जाकर क्या करना है। तो वहाँ पे देख लो आप तंदूर है, यही बंदा इधर तंदूर पे काम करके दिखाए, कभी नहीं करेगा। उधर अंग्रेजों के कुत्ते न लाते हैं
और बाद में क्या कि हम तो उधर बड़े अफसर लगे हुए थे। भाई अपने मुल्क जैसी कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन ठीक है आप लाइफस्टाइल के लिए अगर ये चीज़ें कर रहे हैं तो उसको उसका फायदा अपने परिवार को इधर दे, बजाय इसके कि सब कुछ यहाँ से भाई छोड़ के उधर चले जाए। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि भाई कीड़ा है और कुछ भी नहीं है, हर चीज़ इधर अपने कंट्रीज में मिल जाती है। ऐसा ही है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।